हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई आज लेकर आ गया आप लोगों के लिए। अब आप खतौनी में कोई ऐसा स्टेटस जिससे जमीन आपकी फंस सकती है, ना आप उस पे मालिकाना हक साबित कर पाएंगे, न ही बैंक आपको लोन देगा, न ही आप उसको बेच पाएंगे। ऐसी कौन सी परेशानी है? ऐसा कौन सा स्टेटस है जो खतौनी या तक कि आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है वो आपकी नहीं रहेगी? ऐसा क्या है? उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है। और हाँ, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। याद दीजिए दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है। 2026 में खतौनी का ये नया स्टेटस दिखा तो जमीन बिकेगी नहीं। बिकेगी नहीं तो छोड़ो, यहाँ तक आप उस पर साबित ही नहीं कर पाएंगे कि जमीन आपकी ही है। जो जमीन को खरीदने के लिए आपने साल भर कमाई लगा दी, आपने इस जमीन को आप ही नहीं कहेंगे। ऐसा 2026 ऐसा नियम आ चुका है 2026 में, क्योंकि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जमीन आपकी ही है। सरकार ऐसा खेल खेल रही है और अब खेलेगी, और बहुत खतरनाक खेल रही है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन को लेकर सब नियम जो है बहुत ही सख्त हो चुके हैं। सर ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह टॉपिक लिख रखे हैं। कुछ टॉपिक आपके इसके अलावा भी कुछ अगर टॉपिक अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं उसका जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा, यहाँ तक कि मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए अच्छे से एक वीडियो के माध्यम से जरूर समझाऊंगा। याद दीजिएगा, हमारा पहला क्या है, खतौनी का स्टेटस इतना खतरनाक क्यों है। पहले से यह जान लीजिए, खतौनी सिर्फ एक कागज, रद्दी कागज या फिर ऐसी कुछ दो कौड़ी की चीज नहीं है। खतौनी ही साबित कर दी है सरकारी रिकॉर्ड में सरकार किसको मालिक मान रही है, क्योंकि वही एक है न रजिस्ट्री न जमीन का नक्शा। वो साबित नहीं करता कि जमीन का मालिक कौन है, साबित वो करता है जमीन का मालिकाना हक उसे ही मिलता है जिसके नाम पे खतौनी का स्टेटस। उसमें किसी कब्जा है, जमीन की रजिस्ट्री है, या फिर आपके नाम पे जमीन आपने खरीदी कि नहीं खरीदी, क्या खरीदी, सारा विवरण उसी पे लिखा रखा है। यानी कि राजस्व विभाग का वो रिकॉर्ड जो आम पब्लिक को दिखने के लिए सामने रखा जाता है, वो ऑनलाइन चेक करे या फिर पेपर पे चेक करे, उसे बोलते हैं खतौनी। और इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक यही चीज है, इस पे जो लिखा रहेगा वही साबित करेगा कि मालिक कौन है कौन नहीं है, क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। किसी बात का झगड़ा हो, झंझट हो, आपत्ति हो, सारी चीजें उसी पे लिखी होती हैं। उसी पे छोटे से सेंटेंस से पूरा स्टेटस ही चेंज हो जाता है। वो खराब है दोस्तों, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। दूसरा क्या है, 2026 में क्या बदलने वाला है। 2026 में पहले तो समझ लीजिए बहुत ही खतरे वाला साल है उन लोगों के लिए जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, कुछ गलतियां उसके अंदर है। अगर पूरे है भी तो गलतियां है उसके अंदर, अधूरे कागजात, संशोधन की दिक्कत, ये सारी चीजें साबित करेगी कि जमीन आपकी है कि नहीं। ये आप लोग प्रक्रिया, और यहाँ तक कि ये 2026 में क्या बदलने वाला है, इस पर बात करने वाले हैं। 2026 में डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार बहुत ही चौकन्ना है। सर्वे के दौरान आपके कागजात चेक किए जाएंगे, एक टीम निर्धारित की जाएगी जहां जहां जमीन आपकी है, प्रॉपर्टी आपकी, सारी चीजों का वो क्या बोलते हैं उसको, निरीक्षण करेंगी। चारों तक जाके वो सर्वे करेगी, निरीक्षण करेगी उसका, और उसके पास सारे रिकॉर्ड रहेंगे। उसके बाद भी वो आपसे रिकॉर्ड मांगेगी, आपसे रिकॉर्ड मांगेगी, और उसका जो रिकॉर्ड है यानी कि राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड है उससे वो टैली करेगी, उसका मैच करेगी। अगर मैच हुआ तो आपके खतौनी का स्टेटस चेंज। फिर अनछेनते रहिए, कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए और पावती के चक्कर लगाते रहिए, परेशान आप हो जाएंगे। जिंदगी भर कमाई, एक स्टेटस, एक लाइन लिखते ही वो बदल जाएगा जमीन का मालिक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। खतौनी इतना भी हल्के वाला चीज नहीं है, रजिस्ट्री तक ऑटो म्यूटेशन चालू हो गया है, ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका चीज। कौन सा खतौनी स्टेटस सबसे ज्यादा खतरनाक है? कौन सा स्टेटस? अगर मान लिया आपने रजिस्ट्री करवाई है जमीन और उसका नामांतरण नहीं कराया है, यानी कि ऑटो म्यूटेशन जिसे बोलते हैं, उसे ही टापी खारिजी भी बोलते हैं, तो अगर आपने नहीं कराया है, क्योंकि 2026 से पहले जो है कि वो मैनुअली होता था दाखिल खारिज, लेकिन 2026 में अब वो ऑटोमेटिक हो गया है। रजिस्ट्री के बाद ही ऑटोमेटिक वो रहा है,
उसमें वो एंट्री हो जाएगी नामांतरण के लिए, और आपने वो चीज नहीं कराया है पहले से, और सर्वे के दौरान आपके रजिस्ट्री पेपर पे आपका नाम है लेकिन खतौनी पे राजस्व विभाग के रिकॉर्ड पे पुराने वाली मालिक का नाम है, तो मालिक आपको नहीं माना जाएगा, आपको अवैध कब्जेदार माना जाएगा, आपके ऊपर ही उल्टा केस हो जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट्स सीधा गवाही देता है कि वो अभी भी मालिक पुराना वाला ही है, क्योंकि खतौनी ही तय करती है, राजस्व विभाग का रिकॉर्ड ही तय करता है कि जमीन का असली मालिक कौन है, रजिस्ट्री नहीं। रजिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक जमीन खरीदने का जरिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कितने पैसे दिए कितने नहीं दिए, इसी से के सब के लिए वो जरिया है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं। लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? लोग सबसे बड़ी गलती वहां करते हैं जहां पे देखते हैं खतौनी को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, बोलते खतौनी क्या है, जमीन पे कब्जा मिल गया, रजिस्ट्री हो गई, अब हमें क्या चाहिए। और वही जब भी आप जमीन 2026 में लेंगे, याद रखेगा रजिस्ट्री पेपर हो और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जो नाम आपका है वो सेम अगर नहीं लिखा जाएगा तो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि नामांतरण के दौरान आपकी आईडी, जो आपकी आईडी आपकी जो है, आप पहचान पत्र जो भी आपका है वो, और रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में आपका सेम नाम सब चीज होना चाहिए। वही दाखिल खारिज के लिए अप्लाई होगा, वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, ऑनलाइन ही वो एक्सेप्ट करेगा, ऑटो से एक्सेप्टेड रहेगा। वो थोड़ा सा अगर मिसमैच हुआ मात्राओं की, अंश की, कुछ किसी भी चीज को लेकर, वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। जो पहले लोग थोड़ा सा बदलाव या फिर थोड़े से परेशानी को झेल लेते थे, लेखपाल वगैरह से मिल करके 2 पैसा आगे पीछे ऊपर नीचे करके जो लोग खिला पिला के टेबल पे नीचे से दे करके जो काम करा लेते थे, वो अब नहीं होगा। सरकार इसी चीज को खत्म करने के लिए ऑटो एक्सेप्टेड लेकर आई है, ऑटो म्यूटेशन को लेकर, यानी दाखिल खारिज करने की आपको मैनुअली नहीं कंप्यूटराइज करना होगा उसको भी, अब वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार बहुत ही चौकन्नी है, तो और 26 में भाई साहब बहुत हालत खराब होने वाली है सभी की, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2026 बहुत ही बड़ा खतरे वाला साल है, अच्छे लोगों के लिए भी है, बुरे लोगों के लिए भी, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या ऐसी जमीन तुरंत चली जाएगी? सीधी साफ भाषा में बोला या तुरंत नहीं जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। अगर उस जमीन पर या तो ऐसी परेशानी अगर हो जाएगी तो आप जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, कोई निर्माण नहीं कर पाएंगे, जमीन को बेच नहीं पाएंगे, लोन नहीं मिलेगा घर के लिए बनवाने के लिए, आप नक्शा पास नहीं करवा पाएंगे उसमें आप, यानी कि वो एक ऐसा पान बन जाएगा कि जमीन, वो पान ऐसा पान इतना मीठा भी रहेगा और इतना सुगंधित भी रहेगा कि आप उसको जब खाएंगे तो ना उसको चबा पाएंगे आप, ना ही थूक पाएंगे और ना ही निगल पाएंगे। इतना खतरनाक और बुरे तरह से वो पान बन जाएगा जमीन आपकी। समझ लीजिए, आप जमीन न बेच पाएंगे, ना खरीद, ना ही उस पर निर्माण करा पाएंगे, और न ही उसको किसी को के नाम ट्रांसफर कर पाएंगे। या सारी चीजों पे प्रतिबंध लग जाएगा, सारी चीजें रुक जाएंगी, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपको आएगा एक छोटा सा माइनर हार्ट अटैक, आप मर जाएंगे, वही चीजें आपके बाल बच्चे भी खेलते रहेंगे। ये बात है दोस्तों। अब आपको हम ये बताएंगे जमीन खरीदने का सही और सेफ तरीका क्या है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो 2026 में नहीं, जिंदगी में कभी भी अगर आप उस तरह से अगर फॉलो करके आप जमीन लेंगे, आप कोई परेशान नहीं कर सकता। भले ही वो कोई आदमी हो या फिर कोई कोई आम आदमी हो या फिर कोई सरकारी मुलाजिम हो या फिर कोई सरकार ही क्यों ना आपको हिला दे, सीधा सीधा समझिए, सरकार ही आपको नहीं हिला सकती। और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अगर इससे कोई रिलेट करता है तो आप लोग समझ लीजिए, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई परेशानी कोई भी दिक्कत आपको है तो आप सीधा एक वकील को हायर कीजिए, वकील से मिलिए, उसको सारी परेशानियां बताइए, संशोधन वगैरह जो कराना है आप तो करा लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। क्योंकि सर्वे के दौरान जब टीम आपके पास आएगी सारे दस्तावेज चेक करेगी, और थोड़ी सी गलती बहुत ही परेशानी का बायज बन सकती है, तो उससे अब बचे। अब आपको हम बताएंगे जमीन खरीदने का सही तरीका, बस आप वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अभी भी जिन लोगों ने हमें देखते आ गए थे देर तक, उन्होंने हमें लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई साहब ऐसा कीजिए, अब आप कर दीजिए, बहुत आपने लेट कर दिया है। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर ही दीजिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा हमारे अलावा, ये आप लोग याद दीजिएगा। आपको जमीन लेने से पहले क्या लेना है? खतौनी।
खतौनी कौन देगा? खतौनी वो देगा जो एजेंट आपको जमीन दिला रहा है, या फिर आपको डायरेक्ट मालिक देगा। दोनों हिसाब से मालिक से ही आपको खतौनी मिलेगी। पहले एजेंट के जरिए से मिले या फिर आप डायरेक्ट मालिक से माले तो मालिक आपको दे। खतौनी मिलना है आपको, पुरानी खतौनी हो कि नई खतौनी हो कोई मैटर नहीं करता है, आप लीजिए। लेने के बाद आप शादी से जाइए कहाँ? वकील के पास, और उसको दीजिए पैसा 500 से 1000 रुपए। क्या करेगा वो आप उससे बोलिए मेरे खतौनी पेपर है, ये नंबर वाली जमीन मेरी है जो मैं लेने वाला हूँ, आप इसका मुआयना कर दीजिए, पूरा वेरिफिकेशन कर दीजिए लीगल तौर पे, ताकि मैं एकदम सुरक्षित रहूं इस फ्यूचर में। वो करेगा उन पैसों के बदले आपके जमीन का मुआयना। तकरीबन 2 फसली का कराइए, 2 फसली। दो फसली का उसका वेरिफिकेशन कराइए। उसके दौरान वो ये चेक करेगा, पूरे राजस्व विभाग का रिकॉर्ड वो खंगार लेगा कि कहीं कोई केस तो नहीं है, बैंक लोन तो नहीं है जमीन पे, यहाँ तक कि कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई झगड़ा झंझट, वो जमीन का असली मालिक है भी कि नहीं, वो जमीन बेचने वाला है क्या, कोई परेशानी है, वो सारी चीजें वो खंगार लेगा। और अगर कोई ऐसी परेशानी रहेगी तो आपको बता देगा, आप सचेत हो जाइएगा और अपने आप को संभाल लीजिएगा। भले ही कितने वो जमीन सस्ते क्यों ना मिले, आप अपने कदम पीछे ले लेने हैं और उस जमीन के बारे में भूल जा रहा है। और अगर वकील बोलता है कोई परेशानी नहीं, आप जमीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आगे प्रोसीड कीजिए और आगे आप बढ़िए, आप बेफिक्र होकर। आपको आना है उस जमीन पे जो जमीन आपको लेनी है, उस एजेंट को बोलिए कि मालिक को लेकर आ जाए, फिर डायरेक्ट मालिक से बोल दीजिए आप, जिससे कि आपकी डायरेक्ट बात है। अब बोल दीजिए मुझे जमीन पर आप आ जाइए, मुझे अब जमीन पर कब्जा लेना है। याद रखिएगा मैंने अभी भी पैसे और रजिस्ट्री का नाम नहीं दिया है, सिर्फ कब्जा का नाम दिया है। तो अब जमीन पर आइए और जमीन पर कब्जा लीजिए। क्या लीजिए? कब्जा। कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि आप जमीन पर खड़े हो गए और लाउड स्पीकर में अपने माइक लेकर बोल दिए कि भाई साहब ये जमीन आज से हमारी है। ऐसा कुछ नहीं, आप को कुछ नहीं करना है। आपको सीधा करना है कि पूरी पक्की तरह से पूरी जमीन की चौधर की पूरी बाउंड्री लीजिए। जितनी जमीन आप ले रहे हैं एक्चुअल में एग्जैक्टली वही नापी जाए जो कि कराइए आप, और उस पर पूरी बाउंड्री लीजिए कब्जा के तौर पर। वही होता है असली कब्जा, जो कि तरीका दिए। और इस मामले में ये भी क्लियर हो जाता है कि मान लीजिए कई मामलों में कोई पेपर वगैरह का किसी को आपत्ति नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होता, परेशानी नहीं होता है, तो ऐसी कोई परेशानी रहेगी तो कब्जा के दौरान वो सामने आ जाएगा, आपको कब्जा लेने नहीं देगा। ऐसे कुछ होगा अपने कदम पीछे ले लीजिएगा, आपको जमीन नहीं लेना है। और जो पैसा आपने खर्च किए हैं ईट वगैरह मंगाने में, मजदूरी वगैरह, सारी चीजें आप मालिक से ले लीजिएगा। एजेंट लेके दे या फिर डायरेक्ट मालिक से ले लीजिए, वो लेना तय है आपका। और अगर ऐसे कुछ परेशानी नहीं होती है तो मुबारक हो, आपको जमीन खरीदने से पहले आपको जमीन पर कब्जा मिल गया है लीगल तौर पे, जो कि सही तरीका भी है जमीन लेने का। और उसके बाद अब आइए आपको आना है कहाँ? बैंक, और करना है आरटीजीएस। याद रखिएगा आप कभी भी कैश में डील मत कीजिएगा, कैश 2 नंबर का तरीका होता है। आप जब भी डील कीजिए बैंक के थ्रू ही कीजिए, क्योंकि आपका सबूत भी रहेगा एक तौर पे जमीन खरीदने का। आरटीजीएस आप लिख सकते हैं कि किस पर्पज से आप जमीन खरीदना चाहते हो, तो आप लिख सकते हैं जमीन खरीदने हेतु, आप लिख सकते हैं कि मैं इसी वजह से पेमेंट कर रहा हूँ अकाउंट में। और आपको एजेंट को अगर पैसा देना है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर और बैंक के थ्रू ही कीजिए, किसी और कैश वगैरह पे नहीं। अब आपको आना है रजिस्ट्री करिए आप। और रजिस्ट्री करने के दौरान आपको बहुत चीजें ध्यान देनी होगी। एक सबसे बड़ी चीज जो है कि आपकी जो आईडी है, वो आईडी भी जो आपका नाम है जो आप लिखने के लिए देंगे, जो आदमी टाइप कर रहा होगा स्टाम्प पेपर पे लिख रहा होगा कि फलाने फलाने सब लिख रहा होगा, तो आप उसके बगल में बैठ जाएगा, बोल दिए भाई साहब मेरे आईडी को जो नाम है एग्जैक्ट वही नाम देख के भरिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे कि पति उतनी पत्नी जो भी है, ये सारी चीजें एकदम बारीकी से ध्यान दीजिए, कोई भी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं चाहिए। यहाँ तक कि आपका जमीन का जो अंश है एग्जैक्ट वही लिखा होना चाहिए, कुछ गलत नहीं, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। वो करा लीजिए आप, वो सही होना बहुत जरूरी है। कई लोगों का दिक्कत अगर हो जाता है तो नामांतरण से पहले आप उसको संशोधन के लिए अप्लाई कर दीजिए, आप सही तरीका ये। तो मान लीजिए आप वो करा लेते हैं, अब आपको आना है नामांतरण के लिए।
अब ये नामांतरण ऑटोमेटिक हो चुका है। रजिस्ट्री के 1 हफ्ते बाद ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करवाना होगा, तो अप्लाई करवा दीजिए वकील से आप, और वो ऑटोमेटिक आपका एक्सेप्ट कर लेगा जब। और वो नामांतरण ये होता है कि वही साबित करता है कि आप ही मालिक है, यानी कि राजस्व विभाग का वो रिकॉर्ड जिसमें आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा और पुराने वाले मालिक का नाम खारिज कर दिया जाएगा। इसी को दाखिल खारिज भी बोलते हैं। और तो ध्यान दीजिए कि दाखिल खारिज होने के 1 हफ्ते बाद ही आप ऑनलाइन स्टेटस आप चेक करते रहिए, उस पे खतौनी चेक करते रहिए। आप खतौनी में अगर आपका नाम दिखने लगे आदेश में, तो आप समझ जाइए भाई जमीन आपकी हो चुकी है। मुबारक को, आपने एक सेफ और सही तरीके से जमीन को परचेस कर लिया है, खरीद लिया है। अब आपको कोई आम पब्लिक और कोई सरकार आपको हिला नहीं सकती। वहां पे पूरी फ्यूचर, पूरी जिंदगी भर आपकी पुश्ते वहां पे बीत जाएंगी। ठीक को या कोई लीगल तौर पे तो हटा नहीं सकता। यही तरीका है, क्योंकि कब्जा भी क्या को रजिस्ट्री आपने करा ली, मुआयना वगैरह से आपने करा ही लिया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके हिसाब से मैं आपको सेफ एडवाइस क्या देना चाहूंगा, लिखित रूप में ध्यान दीजिएगा। मेरी ईमानदार सलाह है, रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्टेटस जांचिए। सिर्फ अविवादित शब्द पर भरोसा मत कीजिए। म्यूटेशन पूरा होने तक चैन से मत बैठिए। 2026 को हल्के में मत लीजिए। आज की सावधानी कल की बर्बादी से बचा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, जब तक पेन गिरने वाला था, जब तक खतौनी पे आपका नाम दिखने न लगे दाखिल खारिज नहीं, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। फाइल कितनी भी दबी हो, सब कुछ हो। और हाँ, डिजिटलाइजेशन में ये तो फायदा हुआ है कि आपकी दाखिल खारिज में फाइल नीचे ऊपर नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक वो सब होता रहेगा, क्योंकि सब कंप्यूटर में एक्सेप्ट रहेगा, डाला रहेगा। कोई ऐसी चीजों को ऊपर नीचे, फिर 2 पैसा ऊपर नीचे लेके आपको कुछ कर नहीं सकता है। लेखपाल वगैरह कुछ भी दखल नहीं दे सकता। ये आप लोग के लिए बहुत बेहतर चीज है। और खतरे वाला भी साल है दोस्तों, 2026 बहुत ही ज्यादा खतरे वाला साल है। तो अब आपको करना ही ये है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। जो इन बातों से रिलेट करते हो या फिर वो परेशान है ऐसी बातों से लेकर, उन लोगों को भी ये बातें पता चल सके। याद रखिएगा दोस्तों, जमीन आपकी जिंदगी भर की कमाई होती है खरीदने के लिए, तो आप ऐसे ही कहीं गड्ढे वगैरह फेंकने का काम मत कीजिए। उसको बिना लीगल तरीके से वकील से वेरिफिकेशन करवाए आप जमीन मत लीजिए कभी भी, या कि कोई प्रॉपर्टी मत लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।